महाभारत। अर्जुन की प्रतिज्ञा। महाभारत का भयानक युद्ध पूरे जोश से चल रहा था। रणक्षेत्र में हर ओर खून, चीखें और शौर्य की गूंज सुनाई दे रही थी। इस बीच अर्जुन युद्ध करते करते दूर निकल गए थे। उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। अभिमन्यु, वह युवा सिंह, अपने पिता के गौरव की रक्षा करने हेतु निर्भीकता से चक्रव्यूह में घुसा। उसने एक एक कर 6 द्वार भेद डाले। सभी योद्धाओं की सांसें थम सी गईं। लेकिन 7वें चरण में हाय, दुर्योधन, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और जयद्रथ सहित 7 महारथियों ने उसे घेर लिया। अभिमन्यु वीर था पर निहत्था था। जयद्रथ ने पीछे से उस पर शस्त्र चलाया। वह वार इतना निर्मम था कि अभिमन्यु लड़खड़ा गया और अंततः रणभूमि पर गिर पड़ा। उसकी अंतिम सांस के संग पांडवों के हृदय चीर गए। जब यह समाचार अर्जुन तक पहुंचा, वह क्रोध और पीड़ा से कांप उठा। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने गांडीव उठाकर गरजते हुए प्रतिज्ञा की, यदि कल सूर्यास्त से पहले मैंने जयद्रथ का वध न किया तो मैं स्वयं अग्नि में जलकर प्राण त्याग दूंगा। दुर्योधन ने जयद्रथ को ढांढस बंधाते हुए कहा, डरो मत, हम सब मिलकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। अर्जुन तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। और अंततः उसे अपनी प्रतिज्ञा के कारण आत्मदाह करना होगा। अर्जुन की व्याकुलता। अगले दिन युद्ध पुनः आरंभ हुआ। अर्जुन की दृष्टि केवल एक व्यक्ति को खोज रही थी, जयद्रथ। लेकिन वह कौरव सेना की भीषण रक्षा कवच में छिपा हुआ था। समय बीतता जा रहा था और सूर्य आकाश में झुकने लगा। अर्जुन का हृदय निराशा से भरने लगा। तभी श्री कृष्ण ने दृढ़ स्वर में कहा, पार्थ, शत्रु तुम्हारी प्रतिज्ञा की नब्ज पकड़ चुका है। यदि तुम देर करोगे तो हार निश्चित है। काट दो इस कौरव सेना को और अपने लक्ष्य तक पहुंचो। श्री कृष्ण की माया। लेकिन जब सूर्य डूबने लगा तो अर्जुन लगभग हार मान चुका था। तभी अचानक आकाश में अंधेरा छा गया। सूर्य जैसे लुप्त हो गया हो। रणभूमि में हाहाकार मच गया। संध्या हो गई। अब तो अर्जुन को आत्मदाह करना होगा। जयद्रथ खुशी से कौरवों के बीच आकर ऊंची हंसी हंसने लगा। उसका चेहरा अहंकार से चमक रहा था। देखो, अर्जुन पराजित हुआ। तभी श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ, देखो, सूर्य अस्त नहीं हुआ है। यह केवल माया जाल है। तुम्हारा शत्रु सामने खड़ा है। अभी इसका अंत कर दो। अर्जुन की आंखों में पुनः अग्नि प्रज्वलित हुई। उसने गांडीव उठाया और बाण चढ़ाया। जयद्रथ का अंत। लेकिन श्री कृष्ण ने चेताया, सावधान रहो पार्थ। जयद्रथ के पिता ने आशीर्वाद दिया है, यदि इसका सिर जमीन पर गिरा तो तुम्हारा भी सिर फट जाएगा। तुम्हें इसका मस्तक काटना होगा और दूर उत्तर दिशा में तप कर रहे इसके पिता की गोद में पहुंचना होगा। अर्जुन ने ध्यान केंद्रित किया। उसकी सांसें गहरी हो गईं। उसने गांडीव से अमोघ बाण छोड़ा और देखो, बाण ने बिजली की तरह जयद्रथ का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। मस्तक आकाश में उड़ता हुआ सीधा उसके पिता की गोद में जा गिरा। चौंक कर वह उठे और जैसे ही सिर जमीन से टकराया, उनका भी शीश 100 टुकड़ों में बिखर गया। रणभूमि पर सब स्तब्ध रह गए। अर्जुन खड़ा था। श्वास से अग्नि निकलती प्रतीत हो रही थी। उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी। समापन वीर अर्जुन ने न केवल अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु का प्रतिशोध लिया, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि संकल्प यदि सच्चा हो और साथ में ईश्वर का मार्गदर्शन हो तो कोई भी शक्ति विजय को रोक नहीं सकती। इस तरह कुरुक्षेत्र की रणभूमि ने उस दिन केवल युद्ध नहीं देखा, बल्कि प्रतिज्ञा, साहस और सत्य की विजय का भी साक्षी बना। अर्जुन ने दिखा दिया कि धर्म के मार्ग पर चलने वाला योद्धा हार नहीं सकता, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो। अभिमन्यु का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसकी शहादत ने अर्जुन के संकल्प को और प्रज्वलित किया। युद्ध की धूल, रक्त और आर्तनाद के बीच इतिहास में एक अमर सत्य उभर कर सामने आया। धर्म की रक्षा हेतु दिया गया वचन किसी भी हथियार से अधिक प्रबल होता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।